हेलो व्यूअर, मेरा नाम डॉक्टर इनाम रहमान है। आज के डिस्कशन में हम सेल इंजरी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज सेल इंजरी? सेल इंजरी क्या है? बेसिकली सेल इंजरी हम उस चेंजेस को कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसके नतीजे में हमारे साथ ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है वो इंजर हो जाती है। उसके बाद वो उनका डेड हो जाती है और उसके बाद वो उसको डिकम्पोज हो जाती है। तो सेल इंजरी बेसिकली आज की डिस्कशन में हम पढ़ेंगे कि सेल इंजरी जो है वो किस टाइम वाक़ हो जाती है और कौन सी मेथड, कौन से प्रोसेस के थ्रू वाक़ हो जाती है और इसके काजेज़ क्या है। तो आइए सेल इंजरी की तरफ। बेसिकली जब ह्यूमन बॉडी में बाहर से यानी बाहर से कोई इस तरह की पार्टिकल या कोई इस तरह की चेंजेस वाक़ हो जाए जो बॉडी में जगह लेने की यानी उसकी इख्तियार करने की जो क़ुव्वत है ह्यूमन बॉडी में, जगह लेने की या हुकूमत करने की ह्यूमन बॉडी की पर उसकी जो क़ुव्वत है वो ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो या कम हो, या बॉडी की इम्यूनिटी जो है, बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो है उसके मुखालिफ रिस्पांस भी न दें। इसका एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ये फ़िक्रा तो हमने डिस्कस किया, लेकिन इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। फ़र्ज़ करें अगर ह्यूमन बॉडी में कोई इस तरह की वायरस या कोई इस तरह की बैक्टीरिया इंटर हो जाए जिसके मुताबिक ह्यूमन बॉडी जो है वो फाइट करे और वायरस जो है या वो बैक्टीरिया जो है खुद ब खुद डेड हो जाए, तो ये क्या है? ये हमारे साथ सेल इंजरी है। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ सेल इंजरी, इसके नतीजे में हमारे साथ सेल इंजर हो जाती है और फिर वो डाइड हो जाते हैं और उसके बाद डिकम्पोजिशन उनका हो जाता है। इसका एक एग्जांपल तो हमने लिया कि ह्यूमन बॉडी ने रिस्पांस दिया और वो सेल खुद ब खुद वो क्या हो गई, वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो है वो खुद ब खुद ह्यूमन बॉडी से ख़त्म हो गए। इसका एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक यानी जो बहुत कम हो और बॉडी उसकी मुखालिफ रिस्पांस दे दे और उसको खुद बहुत ख़त्म करे। ये हमने किस चीज़ का एग्जांपल लिया? ये हमने उस फॉरेन ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया जिसकी इख्तियार करने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा नहीं हो, ह्यूमन बॉडी पर हुकूमत करने की क़ुव्वत जो है उसका कमज़ोर हो। जब बहुत ज़्यादा हो तो इसका एग्जांपल हम कोविड-19 लेते हैं। जिस तरह आजकल की जो कोविड-19 की जो डेल्टा लेयर चल रहा है, तो उसका इख्तियार करने की क़ुव्वत ह्यूमन बॉडी पर बहुत ज़्यादा है और ये ह्यूमन बॉडी को यानी हलाकत की तरफ ले जाती है। जब जो पहला लेयर था उसका इख्तियार करने की क़ुव्वत नॉर्मल थी, तो वो कुछ दिनों तक ह्यूमन बॉडी को बीमार कर देता था और उसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी रिकवर हो जाती रहती है। तो इस तरह ये क्या है? ये इसके नतीजे में इस तरह की जो इवेंट्स, जो पैथोलॉजिक चेंजेस ह्यूमन बॉडी में वाक़ हो जाते हैं, तो इसमें हमारे साथ क्या है? इसमें हमारे साथ सेल इंजरी वाक़ हो जाती है इसके नतीजे में, और वो सेल फिर कुछ दिनों बाद जो है उसका यानी वो डाइड हो जाती है, मर जाती है और फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है। ये सेल इंजरी जो हमने डिस्कस किया, जो मुख्तलिफ़ किस्म की पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ह्यूमन बॉडी में वाक़ हो जाती है, इसके हमारे साथ दो टाइप्स है। एक है रिवर्सिबल सेल इंजरी, दूसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी बेसिकली वही पैथोलॉजिक चेंजेस के थ्रू यानी डिजीज़ की वजह से ह्यूमन बॉडी में वही सेल इंजरी होती है जो कुछ दिनों बाद दोबारा वो सेल इंजरी वाक़ हो जाती हो। जिस तरह इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि कोविड-19 में पहले कुछ ह्यूमन जो थी वो बीमार हो चुकी थी, दूसरी लहर में दोबारा वो बीमार हो गए। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ रिवर्सिबल सेल इंजरी है। यानी अगर एक वो ह्यूमन बॉडी को वो बीमार करे और उसकी वजह से सेल इंजर हो जाए, कुछ दिनों बाद वो दोबारा ह्यूमन बॉडी को वो बीमारी, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो बीमार करे और दोबारा उसमें सेल इंजरी वाक़ हो जाए। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ रिवर्सिबल सेल इंजरी है और इसकी तरह के नतीजे में जो स्टिमुलस बॉडी में जो चेंजेस वाक़ हो जाती है वो एक मरतबा वाक़ हो गया तो उसमें कोई कुछ ना कुछ सेल जो है ह्यूमन बॉडी की वो इंजर हो गई, ज़ख्मी हो गई और वो उसका डेड हो गया, मर गए, और कुछ दिनों बाद दोबारा वो उस तरह की प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट हो गया। तो इस तरह इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे साथ वही सेल इंजरी है जिसमें एक ही मरतबा में ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल या कुछ टिश्यू या कुछ ऑर्गन जो है वो ज़ख्मी हो जाए, तो उनके में जो सेल मर जाए और उसका डिकम्पोजिशन हो जाए, तो ये एक मरतबा हो गया। ये सेल इंजरी जो है ये दोबारा वाक़ नहीं हो सकती। जिस तरह किसी एक्सीडेंट में ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट ज़ख्मी हो जाए और उसमें हमारे साथ इस सेल जो है खूलिए जो है उनका ज़ख्मी हो जाए और या उनका डेड हो जाए या मर जाए वो खूलिए, और फिर वो जगह जो है उसका रिकवरी हो जाए, वो भर जाए वो ज़ख़म वगैरह, तो ये इंजरी जो है ये हमारे साथ दोबारा ह्यूमन बॉडी में ये नहीं वाक़ हो सकती, दोबारा इसके वाक़ होने का कोई चांस भी नहीं है। तो इस तरह की चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह की चेंजेस को हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे सेल इंजरी की कॉजेज़।
سیل انجری کی کازز ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس کی کازز ہمارے ساتھ جو پہلا کازز ہے ہائپوکسیا، فزیکل ایجنٹ، کیمیکل ایجنٹ، مائکرو بایولوجیکل ایجنٹ، امیونولوجیکل ریئیکشن، جینیٹک ڈیفیکٹس، نیوٹریشنل امبیلنسز، یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ سیل انجری کی کازز ہیں۔ پہلا کازز کیا ہے؟ ہائپوکسیا، دوسرا فزیکل ایجنٹ، تیسرا کیمیکل ایجنٹ، اس کے آگے مائکرو بایولوجیکل ایجنٹ، امیونولوجیکل ریئیکشن، جینیٹک ڈیفیکٹ، نیوٹریشنل امبیلنسز۔ جو ریورسیبل اور ایوریورسیبل سیل انجری کی جو ڈیفینیشن ہم نے لکھی ہے اس کو دہراتے ہیں۔ اٹ ڈینوٹ، یہ ہمیں ڈینوٹ کر دیتا ہے، نشاندہی کرتے ہیں اس سیل انجری کی جو ریورس ہو، یعنی باڈی میں بار بار ہوتا ہو اور اس کے نتیجے میں جو اسٹیمولس، جو چینج جو ہے وہ واقع ہو جائے اور وہ انجری جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہو، کیا بہت زیادہ سخت ہو، یعنی کرونک کنڈیشن میں ہو۔ ایریورسیبل انجری بیسیکلی یہ اس انجری کی طرف ڈینوٹ کر دیتا ہے جس میں سیل جو ہے وہ یعنی جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ پرماننٹلی کچھ سیل جو ہے وہ زخمی ہو جائے، اس کا ڈیڈ ہو جائے اور دوبارہ اس کی کوئی چانسز وغیرہ نہیں ہو۔ یہ جس طرح کہ ایک سادہ اس کی پراپر اگزامپل یہ نہیں ہے، لیکن اس کی فقرے کو سمجھنے کے لیے اور اس ایریورسیبل انجری کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک ایکسیڈنٹ کا اگزامپل لیا کہ اس میں اگر سیل انجر ہو جائے، ایک مرتبہ سیل انجری ہو گیا، وانڈز ہو گیا ہیومن باڈی میں، اس کا ریکوری ہو گیا اور ہیومن باڈی ٹھیک ہو گیا، تو دوبارہ اس طریقے سے دوبارہ وہ انجری جو ہے ہیومن باڈی میں واقع نہیں ہو سکتی۔ So dear ladies and gentlemen, if you like, please subscribe and share with others. Thank you dear ladies and gentlemen. Thank you for your attention.